नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हम हैं सिरसा जिला की रानिया विधानसभा सीट पर। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या बन रहा है। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजा आने हैं। तो ऐसे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी बन रही है सरकार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र कुमार। तो जी ये बताइए कि चुनाव आ गए हैं तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में इन्हें लोग बीएसपी की सरकार है। इन्हें लो बीएसपी की, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किए हैं। काम किया है। मुझे एक बात बताइए, ये जो रानिया हलका है इसमें पिछली बार आप लोगों ने रणजीत चौटाला को जिताया निर्दलीय, मंत्री भी बन गए बीजेपी के साथ समर्थन देके। कुछ काम हुए? नहीं हुए। क्या क्या काम नहीं हुए? कुछ ही नहीं है हमारे, क्या हो रही है, कुछ ही नहीं हुआ। तो इस बार फिर रानिया की जनता क्या चाहती है? इन्हें लोग चाहते हैं। इन्हें लो, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? विकास है। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं तो आप जैसे युवा क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? इस चुनाव में इस बार युवाओं का मुद्दा रोजगार का भी है और किसानों का मुद्दा भी है। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जी। और इस बार रानिया से तो INLD के उम्मीदवार हैं अर्जुन सिंह चौटाला। एक तरफा माहौल है जी उनका। एक तरफा माहौल? हाँ जी। और हरियाणा में क्या युवाओं को क्या दिख रहा है इस बार, किसकी सरकार लग रही है? जी हरियाणा में INLD BSP गठबंधन ये है। यही है? हाँ जी। बाकी बीजेपी और कांग्रेस? नहीं जी, नहीं लगता इस बार बीजेपी की तो नहीं लगती। यहाँ रानिया की बात करें हम तो रानिया में पिछली बार आपने जिताया रणजीत चौटाला को निर्दलीय, बीजेपी को समर्थन देके मंत्री बने। तो मंत्री के तौर पे कुछ काम हुए इस इलाके के? नहीं जी, कोई ज़्यादा काम वाली बात नहीं है। क्या क्या समस्याएं थी यहाँ पे मुख्य तौर पे? समस्याएं जी यही बिजली की, पानी की समस्याएं, तो कोई समस्याएं जी रोजगार की तो कोई ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है जी, कोई ज़्यादा युवाओं के लिए कोई ना ही तो कोई भर्तियाँ जो आती है वो कोर्ट में जाके कैंसिल हो जाती है। तो कोई ज़्यादा काम वाली बात नहीं हुई जी। बीजेपी तो कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दे रहे हैं हम युवाओं को। एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। चौटाला के राज में पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, ऐसा ही हुड्डा के राज में बता रहे हैं वो लोग। फिर कितने के लगा दिए जी? सारी भर्तियाँ तो कोर्ट में पड़ी हैं। कोई लगे हो तो बात हो ना जी। तो अब की बार फिर युवा क्या चाहता है? इस बार INLD का काफ़ी अच्छा माहौल है जी। और रानिया में तो पुराना हल्का है और इनका और अच्छा माहौल इस बार काफ़ी, मानो अर्जुन सिंह चौटाला के जो खुद मैदान में है चौटाला परिवार से, तो इस बार उनका माहौल बहुत अच्छा है जी। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये तो इनेलो का गढ़ है, ये जो इलाका है रानिया है, इलाहाबाद है, क्या लग रहा है फिर इस बार? इनेलो ही आएगी। इनेलो आएगी? क्यों? अच्छा रोजगार है, काम करवा रहे हैं जी। अच्छा काम कर हाँ रहे जी, हैं इसलिए इनेलो अर्जुन चौटाला। हाँ जी। आपको क्या लगता है? हाँ जी, इनेलो आएगी जी। बहुत अच्छा काम कराया है इन्होंने। राजकनाल का पानी दिया किसानों के लिए, सबसे बड़ा काम वो है जी इनका। किसान फसल उगाता है जी, उसके लिए इन्होंने पानी की व्यवस्था की है जी। इनकी सरकार है तो इन्होंने बहुत काम किया है जी। तो इस बार आप युवा सोच रहा है कि हरियाणा में इनेलो पक्की है जी। और रही बात सीट रानिया की, तो ये इनका गढ़ है और इनमें अर्जुन चौटाला जरूर जीतेंगे और भारी समर्थन से जीतेंगे जी। पिछली बार आप लोगों ने रणजीत चौटाला को कैसे जिता दिया? वो जी दिया करके जिता दिया जी हमने। वो कह रहे थे हम पहली बार लास्ट बार है मेरा, तो वो उनको आदत पड़ गई जी, फिर खड़े हो गए ज़्यादा। बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दी उन्होंने, तो ज़्यादा फिर खड़े हो गए जी। हमने दिया की थी, जिता दिया जी। तो अब की बार फिर? अब की बार दिया नहीं करेंगे जी। अब की बार दिया नहीं आ रही है अब आप लोग? बिल्कुल नहीं आ रही जी, कुछ काम ही नहीं करवाया जी इन्होंने। तो फिर अब की बार किसी जिता रहे हैं? अर्जुन चौटाला जी। अर्जुन चौटाला जरूर जीतेंगे जी। वोट बन गया? क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। मुझे ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं। हाँ जी। रणजीत मंत्री रहे, बीजेपी में भी गए, हाँ जी। लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, वापिस आए, टिकट यहाँ से भी कट गई बीजेपी से, निर्दलीय फिर मैदान में। काम किए कुछ नहीं किया है जी। हमारे गांव में तो फूट डाली है इन्होंने। फूट डाली है, फूट की राजनीति करी है इन्होंने पिछले 5 साल में। फूट कैसे डाली मतलब? गांव में लड़ाई झगड़े में भाग लेना, एक तरफा माहौल बना देना, मेयर करना, ऐसा काम किया इन्होंने। तो अब की बार फिर क्या सोच रही है रानिया की जनता? अब की बार अर्जुन जी। अर्जुन? हाँ जी। अर्जुन कैसा उम्मीदवार है? अच्छे उम्मीदवार है, युवा हैं, युवा के साथ चलने वाले हैं, अच्छे काम करेंगे। और हमारे तो लगभग यहाँ पर रानिया सीट पर ये लोग पहले भी जीतती रही है। पिछली बार इन्होंने मेयर कर दी अभय सिंह और का भी, नहीं भी आपकी बार चाचा भाई को बनाओ रणजीत सिंह को, तो वोट डाल दिए, वो बन गए। उन्होंने फिर गंदी राजनीति की है हमारे यहाँ।
रानिया। तो अब की बार फिर अब की बार लास्ट में रहेंगे जी रणजीत, लास्ट में रहेंगे। और बाकी उम्मीदवार किसके टक्कर मानते हैं आप यहाँ? कांग्रेस की टक्कर है जी थोड़ी। कांग्रेस की थोड़ी टक्कर। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरपण राम जी। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? सरकार तो चौटाला नहीं है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? क्यों काम करे? दूर का मुख्यमंत्री पे हमारा काम तो करे को नहीं। हाँ। वो गांव आ गया खीर के ऊपर है। हाँ। बे पर पलने उड़ जाए रठा है कोई। हाँ। वो मेट बैठे रहिए। चौटाले की सरकार बने तो काम हो। चौटाले की सरकार बिना काम को नहीं हुआ। अच्छा, ये थोड़े दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा यहाँ चक्कर मार रहे थे, मार के गए थे। वो आप तो आए को नहीं, छोड़ो आए वो। आप को नहीं आए वो। अच्छा, दीपेंद्र तो मुख्यमंत्री कोई आए को नहीं। चौधरी देवीलाल आयो, ओम प्रकाश चौटाला आयो। मुख्यमंत्री यही अंतर है और मुख्यमंत्री कौन पहुंचे नहीं। या खट्टर साहब आए, इतने। खट्टर साहब आए, खट्टर की सभा में तो हंगामा कर दिया आप लोगों ने। मैं हंगामा काम कर दिया, सच्ची बात सुनी कौन जो हंगामा तो वही बात तो ये कि भी इंसाफ दो है। इंसाफ बात दियो को नहीं, बात खट्टर साहब कर दियो। जब भी खट्टर साहब के मैं करने ही खड़ी हो जाए। अच्छा, तो अब की बार फिर क्या लग रहा है? अब की बार तो इस सीट पर तो जी 3-4 सीटें तो पक्की आएंगी। रानिया में क्या लग रहा है? रानिया में ठीक है, अर्जुन की जीतेगी। अर्जुन? हाँ, बिल्कुल जीतेगा। अर्जुन की तीर से बाण सीधा निशाने पे जाएगा। निशाना पर जाएगा। दादा के यहाँ? हाँ, दादा के। दादा की क्या पोजीशन है? पिछली बार तो मंत्री बने थे। हैं? पिछली बार मंत्री पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। दादा की पोजीशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है अब की बार। ये 2-4 बंदे। क्या नाम है जी? भूटाराम। क्या लग रहा है इस बार? हाँ, वोट पावांगे। किसको? अपने एनक मास्टर को। अच्छा, एनक मास्टर को। ऐसा क्यों? और ऐसा क्या कारण है एनक मास्टर को वोट? वो नौकरी बनाई है, दूसरा पहले से बनाई है, इसने पहला पुरानी। हाँ, तो रानिया में फिर इस बार किसको जिता रहे हो? हाँ, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? रणजीत सिंह। मुझे ये बताइए, युवा क्या चाह रहा है इस बार हरियाणा का? युवा बदलाव चाह रहा है सरकार का। बदलाव में कौन आ रही है फिर इस बार सरकार? इनेलो। रानिया की सीट तो पक्की है इनेलो की। 5 सीटें डवाड़ी, एलनाबाद, तो रानिया वाली, काला वाली, लगभग सीटें 5 सीटें पक्की है इनेलो की। आगे देखो, आगे रुझान अच्छा भी है इनेलो का। लगभग 15 से 20 सीटें लगभग इनेलो को आएगी। हाँ, युवा ये सोच रहा है। हाँ, युवा ये सोच रहे हैं। क्या कारण है कि इस बार युवा बदलाव चाहता है? पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, युवा को नौकरी भी नहीं लगी। कईयों को नौकरी लगाई थी, उनको हटा भी दिए गए हैं, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं युवा। बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ रानिया की बात करें तो रानिया में क्या लग रहा है फिर इस बार? रानिया में अर्जुन चौटाला जीत रहे हैं। अर्जुन चौटाला। हाँ। बाकी ये जो श्रम मित्र है, शीशपाल कंबोज है, दादा रणजीत है। श्रम मित्र तो दूसरे नंबर पर रहेगा, रणजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहेगा। रणजीत सिंह तीसरे। पिछली बार 1 नंबर पे था रणजीत। तो क्या कुछ मंत्री बन के काम वाम किए? काम कुछ नहीं किए जी, कोई काम नहीं किया। कनेक्शन आए थे तो यहाँ पर ना पैसे ले रहे थे। कोई काम करने जा रहे थे, सीधा काम नहीं हो रहा था, पीछे पैसे पर काम हो रहा था। पैसे फेंको, काम करवाओ, ऐसा सिस्टम हो रहा था। तो अब जब वोट मांगने आते हैं तो रणजीत चौटाला को बोलते नहीं आप लोग? हम उनके प्रोग्राम में जाते नहीं। नहीं जाते। किनारा करके? हाँ, किनारा करके जी साइड। क्यों? ऐसे काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पिछली बार रणजीत सिंह को वोट प्रोग्राम किया था तो वोट भी दिए थे, उनकी जीत भी हुई थी। हमारा वार्ड में 450 वोट थे, 450 वोट रणजीत सिंह को गए थे लगभग। तो फिर अब की बार रानिया में क्या लग रहा है? अर्जुन चौटाला जीतेगी। तो ये कुछ युवा साथी हमारे साथ थे, यहीं इस घर में बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे ये लोग। तो ये बता रहे हैं कि इस बार जो है हरियाणा का युवा चाहता है बदलाव। तो बदलाव किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि इस बार क्या बदलाव होगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से। नमस्कार।